धर्मनगरी हरिद्वार की पंचपुरी में सिद्ध स्थल चंडी देवी मंदिर देश का एक ऐसा इकलौता मंदिर है जहां मां खम्भ रूप में विराजमान है। यही नहीं, मां के रौद्र रूप और मंगल रूप को दर्शन जो है वो एक ही जगह हो जाते हैं। नील पर्वत पर विराजमान मां चंडी देवी मंदिर की क्या है विशेषता और क्या है इसकी मान्यता, इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे। हिमालय की सबसे दक्षिणी पर्वत श्रृंखला में शिवालिक पहाड़ियों के पूर्वी शिखर नील पर्वत पर विराजमान है मां चंडी देवी। करीब 100 साल पहले कश्मीर के राजा सुजात सिंह ने मंदिर का निर्माण कराया। मंदिर में चंडी देवी की मुख्य मूर्ति को 8वीं शताब्दी में हिंदू धर्म के सबसे महान पुजारियों में से एक आदि शंकराचार्य ने स्थापित किया था। मां चंडी के इस मंदिर को नील पर्वत तीर्थ के रूप में भी जाना जाता है। मान्यता है कि यहाँ भक्तों की हर मुराद पूरी होती है। मां भगवती के 9 रूपों की पूजा का पर्व नवरात्र, और नवरात्र पर हम आपको आज भगवती के उस रूप के दर्शन कराते हैं जिसमें कि भगवती खम्भ रूप में हैं। और माना ही जाता है कि भगवती का यह रूप अपने आप में स्वयंभू है और पूरे देश में शायद यह इकलौता मंदिर है जहां पर कि मां भगवती खम्भे में प्रकट हुई हैं। ये मूर्ति है, ये काफ़ी पौराणिक है और ये जो खम्भ रूप है, जी हाँ, ये खम्भ रूप में माता की मूर्ति है। और कहा यह जाता है कि खम्भे से ही माता यहाँ प्रकट हुई है। और देश का ये इकलौता मंदिर है चंडी देवी मंदिर, जिसे खम्भ रूप में जहाँ पर की माता विराजमान है। देवी चंडी को मां चंडिका के नाम से भी जाना जाता है। मां चंडिका की उत्पत्ति की बात करें तो बहुत समय पहले राक्षस राजा शुंभ और निशुंभ ने देवराज इंद्र के राज्य पर कब्जा कर लिया था और देवताओं को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया था। देवताओं की प्रार्थना के बाद पार्वती से एक देवी प्रकट हुई, एक असाधारण सुंदर महिला, और इसकी सुंदरता से चकित होकर शुंभ ने उससे विवाह करना चाहा। मना करने पर शुंभ ने चंड और मुंड को उसे मारने के लिए भेजा। उन्हें देवी चामुंडा ने मार डाला, जो चंडिका के क्रोध से उत्पन्न हुई थी। शुंभ और निशुंभ ने फिर सामूहिक रूप से चंडिका को मारने की कोशिश की, लेकिन देवी ने उन्हें मार डाला। इंद्र आदि देवताओं द्वारा मां भगवती से प्रार्थना करी कि हे भगवती, हमारा जो राज्य है चिकचोर चामुर चंड मुंड शुंभ निशुंभ आदि देवताओं द्वारा छीन लिया गया है और आप हमारा राज्य हमें वापस दिलवाएं। यूं तो माता के दरबार में भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन नवरात्र के अवसर पर भीड़ बढ़ जाती है। देश के कोने कोने से लोग अपनी मुरादें लेकर मां चंडी के दरबार में पहुंचते हैं। मां चंडी देवी का मंदिर, जहां पर कि आपको मां भगवती के रौद्र और मंगल रूप दोनों रूप में दिखाई देंगे। हम इस समय मंदिर परिसर में भी हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से भक्तों का यहां पर तांता लगा हुआ है। लगातार भक्त यहां पर पहुंचकर मां के दर्शन कर रहे हैं, अपनी मनोकामना पूर्ति की कामना कर रहे हैं और दूर दूर से लोग यहां पर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह का उत्साह है। हम क्योंकि जयकारा लगाकर बात कर रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? नेपाल से। क्या दर्शन करने आए हैं, क्या सोच के? भगवान का आस रख के आए हैं, हाँ। दर्शन करने आए हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम मेरठ से आए हैं। तो मां चंडी देवी के दर्शन करने की मन में बहुत कामना थी। आज मां के दर्शन हुए, मैं बहुत खुश हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है मां के दौर पे आके। मां सबका भला करें। सब मेरठ से आए हम लोग, सब मेरठ से। क्या कहेंगे आप? बहुत बढ़िया लग रहा है हमको। सब पे कृपा बरसाएं अपनी, सबके बच्चे बने रहे, सबकी मनोकामना पूर्ण हो। आप क्या कहेंगे? यही कहूँगा कि मां चंडी देवी सबकी मनोकामना पूरा करे और आशा रखे, जरूर एक बार आइए। और आइए, आप यहाँ पर आए हैं, किस तरह का आप व्यवस्थाएं देख रहे हैं? बहुत अच्छी व्यवस्था है। माँ में इतनी शक्ति है, अपने भक्तों को अपने चरणों में शरण देती है। हम मेरठ से आए हैं। माँ देवी बस मैया इच्छा पूरी करे सब। बहुत तो ये भक्तों का वो उत्साह है जिसे देखकर लगता है कि आस्था आज अपने चरम पर है। क्योंकि हो भी क्यों ना, क्योंकि माँ के दर्शन करने के लिए जो आता है, माँ उसकी मनसा पूरी करती है। न्यूज स्टेट के लिए हरिद्वार से महावीर नेगी। कहा जाता है कि असुरों के वध के बाद जब मां चंडिका रौद्र रूप में थी, तब देवताओं की विनती पर ही मां ने मंगल रूप धारण कर अपने गुस्से को शांत किया था। मंदिर में मां चंडिका के दोनों रूप विराजमान हैं, जिनके दर्शन कर भक्त अपनी मन की इच्छा पूरी करते हैं। नवरात्रों में विशेषकर बहुत ज्यादा यात्री यहाँ पर आते हैं।
भीड़ काफी मात्रा में रहती है और माँ भगवती से सभी लोग यहाँ चुन्नी के द्वारा या मोली के द्वारा मन्नत मांगते हैं, गांठ बांध कर माँ से मन्नत मांगते हैं कि हे भगवती हमारी ये मनोकामना है, और जिस दिन वो पूरी हो जाती है तो उस चुन्नी को खोल करके उसके साथ अपनी प्रसाद या श्रद्धा भक्ति के हिसाब से जो भी उन्होंने भगवती के लिए कहा होगा उसको माँ भगवती के चरणों में समर्पित करते हैं। बहुत ही आनंद और मन विभोर हो गया, बहुत ही खुशी हो रही है। इतना सही है, व्यवस्था इतनी सही है, सब खुश हो जाते हैं और हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। यहाँ माता के पास आके हर साल आते हैं। जब आप मां के स्थित स्थलों में एक चंडी देवी मंदिर की खुद मां गंगा भी परिक्रमा करती दिखाई देती है। कहा जाता है कि यह अकेला धार्मिक स्थल है जहां मां गंगा मंदिर की परिक्रमा